Hello बच्चों, let's read this question. The question say that to avoid having to memorize the name of thousands of structural units, chemists have devised a rule that name compound on the basis of their structure. That way, only the rules have to be learned because the name is based on the structure. These rules make it possible to deduce the structure of a compound from its name. This method of nomenclature is called systematic nomenclature. It is also called IUPAC nomenclature. Which of the following name will be not correct? अब यहाँ पर बच्चों IUPAC नेम गिवन है 4 कंपाउंड का, इनमें से जिसका नाम करेक्ट नहीं है उसको आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले समझेंगे की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट होगा बच्चों IUPAC नॉमेनक्लेचर। IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्कीन। तो बेसिकली बच्चों सबसे पहले यहाँ पर फर्स्ट कंपाउंड गिवन है, 6 मेंबर्ड रिंग है, कार्बन का रिंग है बच्चों। यहाँ पर एक डबल बॉन्ड है और यहाँ पर इस तरीके से मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। तो बेसिकली बच्चों नेमिंग हम लोग कहाँ से करेंगे, यानी नंबरिंग कहाँ से करेंगे। तो डबल बॉन्ड को पहले प्रेफरेंस देते हैं बच्चों, तो यहाँ पर कार्बन नंबर 1 हो जाएगा। अब हम लोग कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5, कार्बन नंबर 6, इस तरीके से नेमिंग अगर करते हैं बच्चों तो ये नंबरिंग बिल्कुल भी गलत होगा, क्योंकि डबल बॉन्ड का पोजीशन तो पूरा करना पड़ेगा बच्चों, 1 से 2 चलना पड़ेगा, लेकिन हम लोग इधर चले गए तो ये गलत हो जाएगा। तो करेक्ट नंबरिंग किस तरीके से होगा, करेक्ट नंबरिंग होगा कुछ इस तरीके से, डबल बॉन्ड को पूरा करना पड़ता है बच्चों, तो इसलिए ये होगा 1 2 3 4 5 6। तो बेसिकली बच्चों अब यहाँ पर अगर हम ठीक तरीके से देखें तो इसमें 2 सब्स्टिट्यूएंट है, एक कार्बन नंबर 6 पे, दूसरा कार्बन नंबर 3 पे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, कार्बन नंबर 3 वाले सब्स्टिट्यूएंट के लिए तो दोनों पे मिथाइल ग्रुप है, तो लिखेंगे 3, फिर कॉमा लगाएंगे, 6 लिखेंगे, क्योंकि हमको बताना पड़ता है कि कौन से कार्बन नंबर से सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है। अब दोनों सेम है तो यहाँ पर लिखेंगे डाई, क्योंकि दोनों 2 बार हैं। अब यहाँ पर हो जाएगा मिथाइल, फिर इसके बाद 6 कार्बन है तो साइक्लो रिंग है तो साइक्लो वर्ड जोड़ देंगे, 6 कार्बन के लिए हेक्स जोड़ देंगे बच्चों, डबल बॉन्ड है तो इन लगा देंगे। तो 3,6 डाई मिथाइल साइक्लो हेक्सीन यहाँ पर IUPAC नाम इसका बनेगा। तो पहला वाला यहाँ पर क्या है, करेक्ट है। अब बेसिकली बच्चों हम यहाँ पर बी में चलेंगे, तो बेसिकली नंबरिंग कहां से करेंगे, यहां से करेंगे बच्चों, डबल बॉन्ड का पोजीशन कंप्लीट होना चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6। तो अब यहाँ पे पहले कार्बन और छठवें कार्बन पे 2 बार मिथाइल ग्रुप है, तो 1,6 डाई मिथाइल होगा बच्चों, फिर साइक्लोहेक्सीन होगा, तो ये भी नाम यहाँ पे करेक्ट है। अब बेसिकली सी में बात करेंगे बच्चों, तो सी में किधर से नंबरिंग करेंगे जरा ध्यान से समझेंगे। तो अब बच्चों यहाँ पर ये कार्बन नंबर 1 से करेंगे। यहाँ अगर इसको हम इस तरीके से सोच रहे हैं बच्चों, पहले ध्यान से बात को समझेंगे। यहाँ पर है डबल बॉन्ड, अब यहाँ पे 2 मिथाइल ग्रुप है, तो अगर हम नंबरिंग इस तरीके से करें 1 2 3 4 5 6, तो ये गलत होगा। डबल बॉन्ड का पोजीशन तो कंप्लीट हो रहा है, लेकिन ये जो सब्स्टिट्यूएंट है बच्चों, सब्स्टिट्यूएंट को भी कम से कम नंबरिंग देना पड़ता है, तो बेसिकली ये नंबरिंग हमारा गलत होगा। तो करेक्ट नंबरिंग क्या होगा, तो करेक्ट नंबरिंग यहाँ पर कुछ इस तरीके से हम लोग करेंगे बच्चों। यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा, 2 यहाँ पर मिथाइल ग्रुप इस तरीके से लगे हुए हैं, तो इस बार नंबरिंग यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5 6। मतलब पहले जहां पे 6 कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप आ रहा था, 3 कार्बन पे हमको मिल रहा है, तो ये नंबरिंग यहाँ पे हमारा करेक्ट होगा। तो यानी यहाँ पर ये होगा कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5, कार्बन नंबर 6। कार्बन नंबर 3 पे 2 बार मिथाइल ग्रुप लगा है, तो लिखा जाएगा 3,3। अब 2 बार है तो डाई, फिर उसके बाद मिथाइल हो जाएगा बच्चों यहाँ पे। इसके बाद 6 कार्बन का एक रिंग है, तो रिंग के लिए वर्ड जोड़ेंगे साइक्लो, फिर यहाँ पर 6 के लिए लिखेंगे हेक्स, डबल बॉन्ड है तो इन लिखेंगे। तो इस तरीके से नेम यहाँ पर करेक्ट होगा बच्चों, लेकिन ये इनकरेक्ट नेमिंग है।
इसी तरीके से बच्चों अब यहाँ पे ऑप्शन डी में देखेंगे, तो ऑप्शन डी में यहाँ पे क्या है, नंबरिंग यहाँ से करेंगे बच्चों। बेसिकली क्या होगा, अगर हम यहाँ से नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3 4 5 होगा और यहाँ पे 6 होगा। तो यहाँ पर बेसिकली हम लोग नंबरिंग कहाँ से करेंगे, यहीं से सब्स्टिट्यूएंट भी है। तो बेसिकली क्या करेंगे बच्चों, नंबरिंग यहाँ से करेंगे हम लोग 1 2 3 4 5 6। तो अब इस केस में इसका नेमिंग क्या होगा, पहले और पांचवें कार्बन पे क्या है बच्चों, 2 बार मिथाइल ग्रुप है, तो 1,5 डाई मिथाइल साइक्लो हेक्स, डबल बॉन्ड के लिए इन लगाएंगे, तो ये भी करेक्ट है। अब हमसे पूछा गया है इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग नेम विल बी नॉट करेक्ट, इसमें से जो नाम करेक्ट नहीं है बच्चों उसको आइडेंटिफाई करना है। तो बेसिकली बच्चों यहाँ पर जो करेक्ट नहीं है यहाँ पे कौन सा होगा, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या है, गलत है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन डी ये तीनों करेक्ट हैं। तो यहाँ पर इनकरेक्ट है बच्चों, जो कि सही नहीं है, ऑप्शन सी। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।